हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के लिए आपका जो एनालिसिस वीडियो है ये लेकर आए हूं। और आज हम 17 फरवरी 2025 के जो ऑल शिफ्ट के एग्जाम आज हुई है, तो सभी शिफ्ट के ऑल क्वेश्चंस हमारे पास में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन शिफ्टों के ऑल क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। क्लियर है? तो अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोज़ की PDF भी मिले तो टेलीग्राम से भी कनेक्ट हो जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? पूरे के पूरे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जो कि 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन से आप सभी को अच्छे से वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन पूछा गया, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो पुस्तक है ज्योतिराव गोविंदराव फूले के द्वारा लिखी गई है। सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक ज्योतिराव गोविंदराव फूले। नेक्स्ट है, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी के से संबंधित है, तो इनका संबंध है शतरंज से। सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण कब मिला था? सन 2003 में मिला था सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण, याद रखिएगा। लंदन ठुमकदा जो है इसके संगीतकार पूछा है, तो ये हो जाएंगी नेहा कक्कड़, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस, ये हमारी एसएससी जीडी वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 50 रुपये की प्राइस पर अभी आपको मिल रही है। क्लियर है? और अगर अभी तक आपके एग्ज़ाम नहीं हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक आप जो है अच्छा स्कोर आप कर पाएँ, तो सिर्फ 49 रुपये इसके प्राइस है ना। इससे कहीं ज़्यादा अधिक आप यहाँ पर जो है स्कोर अपना बढ़ा लेंगे इसकी मदद से, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन है, PDFs वगैरह है, जो एग्ज़ाम में टॉपिक आ रहे हैं ना, इनके ऊपर आपका पूरा PDF वगैरह सब कुछ डला हुआ, लेटेस्ट पैटर्न है पूरा का पूरा। तो एक बार जाकर भी चेकआउट करिएगा, नहीं लिए तो बेस्ट चांस है आपके लिए, सिर्फ 49 रुपये, कोई ज़्यादा नहीं है। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न है, डिस्क्रिप्शन में लिंक, एक बार जाकर जरूर से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश है? तो आर्टिकल 46 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एशियाई खेलों 2023 में भारत का ध्वजवाहक आपसे पूछे तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? तो ये अप्रैल में हुई थी, 1 अप्रैल 2013 को। दक्षिण भारतीय राज्यों में सबसे कम साक्षरता किसकी है ना? साउथ स्टेट में लोवेस्ट लिटरेसी रेट पूछा था, तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन थी? तो आतिशी मार्लेना आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो ये जो नारा दिया गया था, ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, गरीबी हटाओ का नारा। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आत्मनिर्भरता और गरीबी जो है इसको दूर करना था। और गाइज, ये जो अक्टूबर वाला जो क्वेश्चंस बन रहा है ना, आतिशी मार्लेना वाला, ये लगातार आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 बार, आज ही 2 बार आपका पूछा गया है। तो ये पंचवर्षीय योजना वाला गरीबी हटाओ से रिलेटेड हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? अगला है, लवण में मौजूद जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्या कहा जाता है? इसको क्रिस्टलन जल बोला जाता है। भारत के 25वें मुख्य जो चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये कौन है? तो राजीव कुमार आपका करेक्ट आंसर है। बोहाग बिहू त्योहार किस समय मनाया जाता है? तो ये फसल कटाई के समय बेसिकली आयोजित होता है। असम का ये स्पेशली एक त्योहार है। 74वां संविधान संशोधन है ना, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत नगर पालिका चुनाव का जो आयोजन है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राज्य चुनाव आयोग बेसिकली करता है। निम्न में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? तो क्वेश्चन इस तरीके से था आपका कि इनमें से किस नदी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में नहीं मिलता है ना? सिंधु नदी का तो मिलता है, किसका नहीं मिलता है? और वो नदी दे रखी थी, तो वो आपको ये पूछा कि इनमें से निम्न में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है ना? तो इस हिसाब से आप देखिएगा, बाकी सिंधु का मिलता है। अगला है क्वेश्चन हमारा, सत्रिय मठ कहाँ पर स्थापित है? तो ये असम राज्य में है, माजुली द्वीप पर। या फिर सत्रिय जो नृत्य है ये कहाँ का एक प्रमुख शासन नृत्य? तो ये असम का है। तो यही क्वेश्चन था। 1974 से 78 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना रनिंग थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर आपका रहेगा। पोस्टर किस चीज से बनता है? तो पोस्टर जो है विनाइल, फोम, कार्डबोर्ड, एल्यूमिनियम में से, पॉलिस्टर, एक्रेलिन, प्लास्टिक के अन्य किस्मों से मिलकर बेसिकली बना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो सन 2002 में हुआ था। PC महालनोबिस किससे संबंधित है? तो सांख्यिकी से इनका संबंध है। भारतीय सांख्यिकी के जनक इनको कहा जाता है, PC महालनोबिस को। एक क्रिकेट जो गेंद है इसका वजन कितना होता है? तो 155 ग्राम से 163 ग्राम के बीच में होता है। नील नदी कौन से भाग में है या फिर किस क्षेत्र में बहती है? नील नदी किस क्षेत्र में? तो ये जो है उत्तर पूर्वी जो अफ्रीका है यहाँ पर बेसिकली बहती है।
किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है, या फिर भारत का जो पड़ोसी देश जो इस्लाम धर्म को मानता है इसका नाम पाकिस्तान है, बताइए आप सभी को। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके अध्यक्ष कौन है ना? तो इसके अध्यक्ष है डॉक्टर अजय माथुर, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पूर्व राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था इसका नाम। ये कब मिला था? तो 1999 में मिला था, 1999 में। इमानी शंकर शास्त्री किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो वीणा वादक के इमानी शंकर शास्त्री। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा इनका नाम है। ये क्वेश्चन दूसरी या तीसरी बार आप पूछा जा रहा है, पहले पूछा जा चुका है ऑलरेडी। कुणबी जो नृत्य है किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये गोवा का है, महाराष्ट्र का भी है। अगर ऑप्शन होगा तो आप उस हिसाब से क्लिक करिएगा। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के जनक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। मुस्लिम लीग के संस्थापक आपसे पूछा है कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये है मुस्लिम लीग के संस्थापक। क्लियर है? नेक्स्ट है सौर ऊर्जा के लिए भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इनका नाम है प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी। अगला है नर्तकी नटराज किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम से इनका संबंध है नर्तकी नटराज का। ये SSC GD वाली हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज सिर्फ 49 रुपये के प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी। अगर अभी आप परचेस करेंगे तो सिर्फ 49 रुपये नाम मात्र की फीस में 800 से भी अधिक कंटेंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना बढ़िया और शानदार है। और इतना बढ़िया शानदार पूरे यूट्यूब पर आप खोज लीजिएगा, एक ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा जो इतना बढ़िया कंटेंट आपको देगा, कोई ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो इतना बढ़िया, इतनी कम प्राइस में इतना ज़्यादा और इतना शानदार अप टू डेटेड कंटेंट देता है ना? खोज लीजिएगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ इस लिस्ट में एक ही नाम आपको मिलेगा और वो नाम है रॉयल स्टडी। क्लियर है? तो एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा, फिर आप विश्वास जरूर से करेंगे, 100% करेंगे, है ना? इतना बढ़िया और शानदार कंटेंट कोई भी नहीं देता इतनी कम प्राइस में। इसकी प्राइस 1000 भी रख दो ना तो भी लोग हंस कर इसको परचेस करेंगे, है ना? ये सब हमने आप सभी के लिए स्पेशली किया है क्योंकि आप सभी काफ़ी टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं, है ना? और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी हमारा आप करते हैं, तो इसलिए आप सभी की डिमांड पर अकॉर्डिंग हमने किया है। तो आप ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा, अगर आप चाहें तो ठीक है, नहीं चाहे तो ठीक है। चलिए अगला है किस राज्य कौन जो है डैश राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, या फिर राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री बेसिकली होते हैं। अगला क्वेश्चन है वोहलर ने किस केमिकल का प्रयोग किया था? तो यूरिया का किया था। सबसे पुराना फुटबॉल क्लब पूछा है कौन सा है? तो मोहन बागान SC हो जाएगा, ये भारत का है और दुनिया का है शेफील्ड फुटबॉल क्लब। राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में देखने को मिलते हैं आपको। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेहों और विवादों से संबंधित जो अनुच्छेद है ये कौन सा? तो अनुच्छेद 71 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक आपसे पूछा है तो ये शंकर देव हो जाएंगे। भारत में कितने राष्ट्रीय त्योहार है? तो 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किसी भौतिकी के वैज्ञानिक से क्वेश्चन बना था, नोबेल प्राइज मिला था 1999 से 2005 के बीच में, तो ये कौन थे? इस तरह से क्वेश्चन आपका बना था। एक क्वेश्चन था संघ 2024 तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? इस तरह से क्वेश्चन था, तो मनोज सोनी, है ना? ये रहेगा। और UPSC के वर्तमान में जो चेयरमैन है ये कौन है? तो ये प्रीति सूदन है। अगर वर्तमान पूछा था तो ये आएगा और 2024 तक पूछा था तो मनोज सोनी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है नेशनल MPI के तहत गरीबी को कितने आयामों में मापा जाता है? तो 3 आयामों में बेसिकली मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है 3 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में किसने भाषण दिया था? सोनम वांगचू ने दिया था। आई थिंक यहाँ तक ये बन रहा है। इसी तरह से आपका जो भी क्वेश्चन है वो पूछा गया होगा। क्लियर है? प्रसिद्ध नर्तक है बिरजू महाराज, इनको 2016 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला था? ये क्वेश्चन बना है। तो ये फिल्म फेयर अवार्ड इनको मिला था और ये बाजीराव मस्तानी के लिए इनको ये बेसिकली दिया गया था, याद रखिएगा, है ना? क्वेश्चन ये जो UPSC वाला है ना, ये ऐसा था कि 2024 में UPSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ये आपका था। 2024 में UPSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रीति सूदन आपका जो है करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा, है ना? एक FCI वाला था आपका क्वेश्चन, FCI से रिलेटेड पूछा गया था, है ना? जो क्वेश्चन हमें मिलते जा रहे हैं वो हम बिल्कुल आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे क्वेश्चंस को आपको कवर करवाने की कोशिश करते हैं और जो है ना हर एक चीज़ें कोई भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे कम अंतर वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम अंतर वाला जो राज्य है इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा केरल। केरल जो है पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे कम अंतर वाला राज्य है, तो आप याद रखिएगा, है ना? केरल यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो ये 1942 में आया था। खो खो लीग का नाम क्या है? तो ये अल्टीमेट खो खो हो जाएगा या प्रो खो खो लीग भी बोल सकते हैं। लार क्या करता है? तो ये लार में मौजूद जो एमाइलेज एंजाइम है, स्टार्च एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। भारत के विकास की रिपोर्ट तैयार करते समय कितने बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है? तो 12 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक वर्ष में क्या देखा जाता है? तो आयात और निर्यात बेसिकली देखा जाता है। ये हमारे क्वेश्चन से जो कि 60 क्वेश्चन हमने कवर करवाए हैं आपको आज के तीनों शिफ्टों के, है ना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्टों के हमने कवर करवा दिया। आई थिंक अच्छे से कवर हो चुके होंगे। और ये इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। एसएससी जीडी वाली स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है हमारे, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, नए पैटर्न पर आधारित है पूरी की पूरी। और सिर्फ 49 रुपये की प्राइस पर आपको यहाँ पर 800 से अधिक डेटा मिल रहा है। यानी कि आप जो है 1 रुपये की प्राइस में करीबन 15 से 16 कंटेंट यहाँ पर आपको मिल रहा है, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल, ई बुक वगैरह, प्रीवियस ईयर पेपर, सेक्शनल, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, करंट अफेयर के टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर की पीडीएफ वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, दुनिया भर की चीज़ें। तो जाकर चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। क्लियर है। एक ई बुक भी है हमारी गाइस, ई बुक अगर आप लेना चाहें तो टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी ई बुक। टीसीएस में जो लेटेस्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस वो आपको हमने वहाँ पर कवर करवाए। सिर्फ 25 रुपये की प्राइस है। 25 रुपीज़ में आपको 1500 लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 1500 प्लस ही मिलेंगे, एक भी कम नहीं मिलेगा इससे, है ना। तो आप जाकर चेकआउट करिएगा। ई बुक वाला सेक्शन जो है उसमें जाकर सबसे ऊपर जो ई बुक है वो आप चेकआउट करिएगा। वो आपको बिल्कुल लेटेस्ट है। एसएससी की आगे आने वाली एग्जाम और रेलवे की एग्जाम के लिए बेस्ट आपके लिए रहेगी। क्लियर है। बाकी ये और भी हमारी अवेलेबल है, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल वगैरह की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर आपको मिल जाएगी। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, जरूर से जाइए चेकआउट करिएगा। क्लियर है। वो चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाए तो पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।